यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 21 दिवस 3 लेसन 10 रेन ड्रॉप में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में, आज की क्लास में हम वर्कशीट नंबर 100 हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले 99 वर्कशीट हम हल कर चुके हैं। सप्ताह 21 की शुरुआत से पहले आप मेरा ये वाला वीडियो, ये जो थंबनेल में यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्लास 4 इंग्लिश रेन ड्रॉप, ये वाला वीडियो पूरा का पूरा अच्छे से समझें, क्योंकि ये पूरा का पूरा 21 सप्ताह इसी पर आधारित है। इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं, किसका क्या अर्थ है, ये वाला वीडियो देखो, ये लिखा है पूरा, जिसमें मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक का ये पूरा का पूरा पाठ भी हल कराया हुआ है। ठीक है, इसी पाठ का ये चित्र है, पेड़ का चित्र जो दिख रहा है आपको, पौधे का, वो इसी से लिया गया है। अब इसमें ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, कौन से भाग को क्या कहते हैं उसको भी समझ लीजिए आप चित्र में। बेटा ये तो बारिश की बूंद है, रेन ड्रॉप। आप जानते हो रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंद, इसको रेन ड्रॉप कहते हैं, बारिश की बूंद है। ये जो निशान लगा हुआ है LEAF, लीफ, आप जानते हो इसको हिंदी में कहते हैं पत्ती, तो लीफ माने पत्ती, दिख रही है बेटा। ये जो जड़ के ऊपर होता है, जो पेड़ को संभाले रखता है, उसको कहते हैं स्टेम, STEAM, स्टेम माने तना। क्या बोलते हैं इसको? स्टेम। और जो चीज़ ज़मीन के अंदर होती है, ज़मीन है, ये ज़मीन के अंदर जो फैली हुई है, ज़मीन के अंदर रहकर पेड़ को साधती है, उसको कहते हैं रूट, ROOT, रूट। रूट का अर्थ होता है जड़। इसके अलावा एक चीज़ और बेटा, ये जो तने से साइड की तरफ निकलती हैं उनको कहते हैं ब्रांच, BRANCH, याद रहेगा, ब्रांच। ब्रांच मतलब होता है शाखा, जिसको आप हिंदी में कहते हो डाली, शाखा भी कह लो या डाली भी कह लो। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ ट्री, याद रहेगा। लीफ माने पत्ती, स्टेम माने तना, रूट माने जड़, और ब्रांच माने शाखा। इसके अलावा कुछ पार्ट्स और भी होते हैं ट्री के, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये याद रखने हैं बेटा आपको, इसी पार्ट का हिस्सा है, इसी डे का। फ्रूट, अगर इसमें फल लगेगा तो उसको बोलेंगे फ्रूट, FRUIT। लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पर, किताब पर, वर्कबुक में ही लिख लो, फ्रूट माने होता है फल। ये भी एक हिस्सा है बेटा प्लांट का, पौधे का, फ्रूट। एक हिस्सा है फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर का अर्थ होता है फूल, फ्लावर माने फूल। तो ये कुछ हिस्से हैं बेटा प्लांट के, रूट, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो मैंने खालिस्तान भरा है, दिस लीफ सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये आपके पार्ट से, ये लाइन लिखी है, ये दूसरी लाइन है ना। तो ये अपनी अभ्यास पुस्तिका के साथ साथ में पाठ्य पुस्तक जो अंग्रेजी की है वो भी खोल लेना, वहाँ से देख करके ये वाक्य पूरा हो जाएगा। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द गिवन पोइम, दिस लीफ सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। कहाँ से भरेंगे? यहाँ से। तो ये पोइम है आपकी, यहाँ से देख करके सारा का सारा ये खालिस्तान आप भर सकते हैं। यह पत्ती अपने आप में पूर्ण है, इज ओनली पार्ट ऑफ द ट्री। ओनली मतलब केवल, केवल पेड़ का एक हिस्सा है, पत्ती पूरा पेड़ नहीं है बेटा। ये जो पत्ती आप देखते रहे हो, ये पेड़ का एक हिस्सा है। जैसे बॉडी का हिस्सा होता है पार्ट्स, तो ये पार्ट्स ऑफ ट्री है, पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, एंड दिस ट्री सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूरा है। इज ओनली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का केवल एक भाग है। फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट का एक भाग होता है ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस आज के इस दिवस में सिर्फ इतना ही एक्सरसाइज था। इस पार्ट को पढ़ें, पेड़ के भागों को आप जानें, इसके साथ साथ इन लाइनों को देख करके आप पूरा
करें। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, वो चाहे कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते हो या 6, 7, 8 में पढ़ते हो, सभी क्लासेस के सभी विषय की वीडियो हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, तो उनको आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के अनुसार वो अपना वीडियो देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप हमारा वीडियो किस शहर से, किस ज़िले से देख रहे हो और अपना नाम अवश्य कमेंट करें। थैंक यू फॉर द क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।